हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने शादी का रिश्ता .com प्रोफाइल में अगर आपको लॉगिन करने के बाद आपको और यूज़र्स के प्रोफाइल नहीं दिख रहे हैं तो उसको आप कैसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कई बार हमारे कस्टमर केयर पे फ़ोन आता है, लोग बोलते हैं फ़ोन करके कि हमने प्रोफाइल तो बना लिया लेकिन लॉगिन करने के बाद हमें अंदर प्रोफाइल नहीं दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान है, मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलेंगे, मोजिला फायरफॉक्स या गूगल क्रोम, जो भी आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर हो। उसके बाद आप वेबसाइट खोलेंगे शादीकारिश्ता.com। अपने प्रोफाइल में आप लॉगिन करेंगे, अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे जो आपने प्रोफाइल बनाते वक्त डाली थी, अपना पासवर्ड सही एंटर करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद अंदर आपको कोई भी प्रोफाइल नहीं दिख रहे हैं। ये एक पॉपअप आ रहा है, इसको आप बंद कर देंगे। SKR लाइव अपडेट्स में आपको कोई प्रोफाइल नहीं दिख रहा है। आपको लेटेस्ट शादी का रिश्ता मैचेस में भी यहाँ पे भी आपको कोई प्रोफाइल नहीं दिख रहा, और हर जगह आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि काइंडली एडिट एंड ब्रॉडन योर पार्टनर प्रेफरेंसेस। यहाँ भी आपको यही लिखा दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने पार्टनर प्रेफरेंसेस वाला सेक्शन वो आपको थोड़ा सा एडिट करना है। कैसे एडिट करेंगे मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं इस लिंक पे। आप माय प्रोफाइल में 5वां ऑप्शन माय पार्टनर प्रेफरेंसेस दिख रहा है, यहाँ से भी जा सकते हैं। और तो और इस प्रॉब्लम की वजह से आप सर्च माय सोलमेट में 3रा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है, मेंबर्स आई एम लुकिंग फॉर, यहाँ पे भी आपको 0 प्रोफाइल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको 0 प्रोफाइल्स दिख रहे हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अब इसे कैसे आप सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आपको पार्टनर प्रेफरेंसेस एडिट करना है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इस लिंक से भी जा सकते हैं, या लॉगिन होम पेज से भी आप जा सकते हैं जहाँ आप पार्टनर प्रेफरेंसेस एडिट करने का। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, इस यूजर ने अपना पार्टनर प्रेफरेंसेस एक चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है कि उन्हें कैसा पार्टनर चाहिए, लेकिन उसके बावजूद हमारे डेटाबेस से उन्हें 0 रिजल्ट दिख रहा है। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि ये पार्टनर प्रेफरेंसेस ऑटोमेटिक वर्क करता है। तो इसके लिए आपको बहुत ही इसे सटीक तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है। आपको इसे थोड़ा सा ब्रॉड करना है। ब्रॉड का मतलब ये है कि आपको अपना रेडियस जो है थोड़ा सा ब्रॉड करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके दायरे में आ सके। तो मैं सबसे ऊपर से शुरू करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरी एज 30 साल है, तो मुझे 25 से 30 साल की लड़की चाहिए, तो मैं 25 से 30 साल सेलेक्ट करूँगा। एज सेलेक्ट करना बिल्कुल सही है, अपने हिसाब से एज सेलेक्ट करें। मैरिटल स्टेटस, अगर मैं अनमैरिड हूँ तो जाहिर सी बात है मैं अनमैरिड लड़की ही चाहूँगा, तो मैंने इसे अनमैरिड कर दिया। हाइट, मान लीजिए मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है, तो मुझे 5'3" से 5'8", 5'9" तक लड़की भी चलेगी, तो मैंने इसे ऐसे सेट कर दिया। बॉडी टाइप, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए कोई एवरेज है तो वो एवरेज लड़की चाहेगा, कोई स्लिम है तो स्लिम चाहेगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि कई एवरेज लोग, उन्हें लगता है कि हम लोग स्लिम हैं, कई स्लिम उन लोगों को खुद को लगता है कि हम लोग एवरेज हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बॉडी टाइप जो है वो आप डजेंट मैटर रहने दें। ठीक इसी तरीके कॉम्प्लेक्शन जो आ गया, उसमें फेयर भी है, वेरी फेयर भी है। जो लोग जो गोरे हैं उन्हें लगेगा कि हम बहुत गोरे हैं, तो वो वेरी फेयर पे टिक लगा देंगे। और कई लोग जो कि ब्रिटिश हैं, उन्हें लगेगा हम लोग गोरे हैं, हम लोग फेयर हैं, तो वो फेयर पे टिक लगा देंगे, जिस वजह से आपकी प्रोफाइल आपको मिलने कम हो जाएंगे। क्यों? अगर आपने यहाँ वेरी फेयर पे टिक लगाया तो केवल आपको वही लोग शो करेंगे जिन्होंने अपना प्रोफाइल बनाते वक्त वेरी फेयर डाला है। फेयर और ब्रिटिश वाले लोग आपको दिखेंगे ही नहीं, जो कि हो सकता है कि वो उनका कलर भी फेयर हो। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कॉम्प्लेक्शन को डजंट मैटर रहने दें। ठीक यही क्राइटेरिया आपका बॉडी टाइप पे भी लागू होता है। कई लोग जो कि एवरेज पे टिक लगाएंगे, उनको लगेगा कि उन्हें केवल एवरेज लड़की चाहिए, और एथलेटिक और स्लिम वाले लोग उनसे छूट जाएंगे। तो अगर आपने स्लिम पे टिक लगाया तो केवल वही लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने स्लिम मेंशन किया है अपना प्रोफाइल बनाते वक्त। अगर उन्होंने एथलेटिक या एवरेज मेंशन कर दिया, जो हो सकता है वो लोग स्लिम हो, तो फिर आपको वो प्रोफाइल नहीं दिखेंगे। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बॉडी टाइप भी डजंट मैटर रहने दें। HIV पॉजिटिव और स्पेशल केसेस आपको टच करने की जरूरत नहीं है। इसे डू नॉट इंक्लूड HIV प्रोफाइल्स, और ये स्पेशल केसेस डज नॉट मैटर पे रहने दीजिए, जब तक आपको सच में स्पेशल केसेस वाले प्रोफाइल या HIV वाले प्रोफाइल
प्रोफाइल ना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने एज सेट करी, मैंने मैरिटल स्टेटस सेट किया, मैंने हाइट सेट करी, बाकी चीजों को मैंने डजंट मैटर छोड़ दिया। ठीक यही क्राइटेरिया मैं थोड़ा सा आगे भी फॉलो करूंगा। अब मैं रिलीजन और सोशल बैकग्राउंड वाले पोर्शन को एडिट करने जा रहा हूँ, पार्टनर प्रेफरेंसेस को एडिट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जाहिर सी बात है, मेरा अगर रिलीजन हिंदू है तो मोस्ट प्रोबेबली मैं हिंदू लड़की ही मैं चाहूँगा, तो इसे आपने हिंदू रहने दिया। मदर टंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल पंजाबी लोग जो है वो हिंदी भी बोलते हैं, पंजाबी लोग जो है वो पंजाबी भी बोलते हैं। कई लोग अपना प्रोफाइल बनाते वक्त हिंदी मेंशन करते हैं, मदर टंग अपनी, और कई लोग पंजाबी मेंशन करते हैं। तो अगर आपने हिंदी सेलेक्ट कर दिया तो वो पंजाबी लोग नहीं आएंगे जिन्होंने मदर टंग पंजाबी सेलेक्ट किया, और अगर आपने पंजाबी सेलेक्ट कर दिया तो वो लोग नहीं आएंगे जिन्होंने अपना मदर टंग हिंदी सेलेक्ट किया। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मदर टंग को डजंट मैटर रहने दें। इसके बाद आया कास्ट का ऑप्शन। आपको जो कास्ट आपको पसंद हो, फॉर एग्जाम्पल अग्रवाल, फॉर एग्जाम्पल मैं अग्रवाल और गुप्ता और बनिया मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अग्रवाल सेलेक्ट कर दिया, बनिया सेलेक्ट कर दिया, और जो कास्ट आपको पसंद है, फॉर एग्जाम्पल गुप्ता मैंने सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद वैश्य लोग भी आते हैं, वैश्य ऑल मैंने सेलेक्ट कर दिया। देखिए मैं सर्च कर रहा हूँ, आप वैश्य ऑल भी मैंने सेलेक्ट कर दिया। और इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मांगलिक, जो कि अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं मांगलिक को भी मैं डजंट मैटर करने जा रहा हूँ। क्यों करने जा रहा हूँ मैं ये भी बता देता हूँ। मांगलिक जो है वो एक ऑप्शनल फील्ड है। ऑप्शनल फील्ड का ये मतलब कि यूजर अपना प्रोफाइल बनाते वक्त चाहे तो इसे मेंशन करे, चाहे तो इसे ना मेंशन करे। तो अगर आपने नो मांगलिक्स लिख दिया, यहाँ पर आपने नो मांगलिक्स यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो आपको वो प्रोफाइल दिखना बंद हो जाएंगे जिन्होंने अपना मांगलिक स्टेटस मेंशन किया ही नहीं। केवल वही लोग दिखेंगे जिन्होंने स्ट्रिक्टली अपने प्रोफाइल में लिखा है कि हाँ भाई हम लोग मांगलिक नहीं है। जिन्होंने मेंशन नहीं किया, जो कि आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, तो वो लोग छूट जाएंगे। इसी तरह अगर आपने ओनली मांगलिक्स कर दिया तो केवल वही लोग आपको शो होंगे जिन्होंने स्ट्रिक्टली अपने प्रोफाइल बनाते वक्त मेंशन किया है कि यस वी आर मांगलिक, हम लोग मांगलिक हैं। तो इसके बाद वो लोग आपसे छूट जाएंगे इस केस में जिन्होंने अपने प्रोफाइल में मेंशन नहीं किया मांगलिक स्टेटस, और हो सकता है वो लोग भी मांगलिक हों। तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि इसे भी, मांगलिक को आप डेफिनेटली डजंट मैटर पे सेव कर। इसके बाद मैं सेव पे मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आता है पार्टनर एजुकेशन एंड करियर। पार्टनर एजुकेशन एंड करियर में आप केवल एजुकेशन आप सेलेक्ट करें, और बाकी वर्किंग विथ और प्रोफेशनल एरिया ये सबको आप डजंट मैटर कर दें। इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल मिलेंगे। और अगर आप एजुकेशन को भी डजंट मैटर रहने दें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादातर थोड़े पढ़े लिखे लोग ही ऑनलाइन प्रोफाइल बनाते हैं। तो आपको जाहिर सी बात है कम पढ़े लिखे लोग कम मिलेंगे। तो आप इसे भी डजंट मैटर रहने दें। आप बाद में मैनुअली शॉर्ट लिस्टिंग डेफिनेटली कर सकते हैं। अब अगेन पार्टनर लाइफस्टाइल। डाइट में इसमें नॉनवेज मेंशन है, तो मैं इसमें होगा क्या मैं ये आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ डाइट में नॉनवेज मेंशन, तो इसमें वही लोग देखेंगे जिन्होंने अपने प्रोफाइल में नॉनवेज मेंशन किया है, अपना प्रोफाइल खुद बनाते वक्त नॉनवेज मेंशन किया है। बाकी जो वेज वाले लोग हैं वो लोग छूट जाएंगे। अगेन अगर एगिटेरियन मेंशन कर दिया तो वही लोग शो होंगे जिन्होंने स्ट्रिक्टली अपना प्रोफाइल बनाते वक्त एगिटेरियन मेंशन किया है। तो आप इसे भी डजंट मैटर ही रहने दें। इसके बाद स्मोक आ गया। स्मोक और ड्रिंक में बता दूं कि 95% लोग ऑनलाइन प्रोफाइल में स्मोक और ड्रिंकिंग का स्टेटस सही नहीं बताते हैं। इसलिए आप यहाँ पे बिलीव करना थोड़ा सा छोड़ दें, और जब आपकी मीटिंग हो तब आप डायरेक्टली भाई खुल के पूछ लें उस पर्सन से कि स्मोक और ड्रिंकिंग का उनका स्टेटस क्या है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि 90 to 95% लोग सच नहीं बताते, खासतौर पे लड़के। तो इसे आप मीटिंग पे मिलके खुद ही आप इसे जस्टिफाई करें कि वो सही बोल रहे हैं या नहीं। और इसलिए आपको प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए आप यहाँ स्मोक और ड्रिंकिंग को भी डजंट मैटर रहने दें, और यहाँ पे सेव पे आप क्लिक करें। अगेन पार्टनर लोकेशन। पार्टनर लोकेशन में आपको जाहिर सी बात है, अगर आप इंडिया में हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इंडिया के अंदर का ही चाहिए, अपने स्टेट का चाहिए। पर जो ये रेजिडेंसी स्टेटस जो दिख रहा है इसको आप डजंट मैटर रहने दें। क्यों? कुछ लोग अपना प्रोफाइल बनाते वक्त परमानेंट रेजिडेंट लिख देते हैं, कुछ लोग अपना प्रोफाइल बनाते वक्त सिटीजन मेंशन कर देते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सिटीजन सेलेक्ट कर लिया तो परमानेंट रेजिडेंट वाले लोग नहीं शो होंगे। अगर आपने परमानेंट रेजिडेंट सेलेक्ट कर लिया तो सिटीजन वाले लोग नहीं शो होंगे। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली रेकमेंड करूँगा कि इसे आप डजंट मैटर रहने दें।
और स्टेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका थोड़ा ब्रॉड क्राइटेरिया है तो आप स्टेट को भी डजेंट मैटर रहने दे सकते। मैंने आपको पार्टनर प्रेफरेंसेस एडिट करना सही मैंने बता दिया है। अब देखिए मैंने सारी सेटिंग्स मैंने सेव भी कर दी है। हर बार एडिट करेंगे, हर बार सेव करेंगे हर सेक्शन को अलग अलग। और अब हम लोग चलेंगे अपने लॉग इन होम पेज पे, यानी माई होम पेज। तो अब आपको प्रोफाइल देखिएगा दिखने लगेंगे, डेफिनेटली दिखेंगे प्रोफाइल आपको, जो कि बिल्कुल ब्लैंक दिख रहा था। और देखिए यहाँ पे प्रोफाइल आपको दिखने लग गए, लाइव अपडेट्स आपको आने लग गए और यूज़र्स के, अलग अलग यूज़र्स के। और आपको लेटेस्ट शादी का रिश्ता मैचेस में भी आपको यहाँ पे प्रोफाइल देखिए दिखने लग गए। और अब आप अगर सर्च माय सोलमेट पे तीसरा ऑप्शन मेंबर्स आई एम लुकिंग फॉर, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है आपके पार्टनर प्रेफरेंसेस वाले पेज से, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको याद होगा अभी पहले 0 प्रोफाइल्स दिखा रहा था, और अब आप क्लिक करेंगे डेफिनेटली आपको प्रोफाइल्स काफ़ी सारे मिलेंगे। और देखिए जैसा कि दिख रहा है काफ़ी प्रोफाइल्स यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप अपना पार्टनर प्रेफरेंसेस थोड़ा और ब्रॉड करेंगे तो यहाँ पे प्रोफाइल्स और बढ़ते जाएंगे। और जैसे जैसे आप एक एक फील्ड पार्टनर प्रेफरेंसेस की सेट करते जाएंगे यहाँ पे प्रोफाइल कम होते जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है। जैसे जैसे आप रेडियस कम करेंगे, आप केवल अपने मोहल्ले में ही लड़का या लड़की ढूंढेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत कम लोग मिलेंगे। आप अपने मोहल्ले से बढ़ के अपने शहर में ढूंढेंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा प्रोफाइल मिलेंगे। आप अपने पूरे स्टेट में, फॉर एग्जांपल यूपी या फॉर एग्जांपल हरियाणा, पूरे स्टेट में आप प्रोफाइल ढूंढेंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेंगे। आप पूरे इंडिया में ढूंढेंगे तो आपको और ज़्यादा मिलेंगे। तो ये सिंपल सा एक बेसिक फंडामेंटल था पार्टनर प्रेफरेंसेस एडिट करने का। और बहुत लंबे समय से लोग कंप्लेन करते थे कॉल करके हमारे कस्टमर केयर पे कि हमने प्रोफाइल बना लिया है लेकिन आपकी तरफ से कोई भी प्रोफाइल अंदर नहीं शो हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि shaadikarishta.com एक फुल्ली ऑटोमेटिक वेबसाइट है, इसमें सब कुछ यूज़र खुद ही करते हैं। यूज़र खुद ही प्रोफाइल बनाते हैं, यूज़र खुद ही अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करते हैं, यूज़र खुद ही और लोगों को इंटरेस्ट भेजते हैं, उनका फ़ोन नंबर देखते हैं और ईमेल करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, यूज़र खुद ही फ़ोटो अपलोड करते हैं। तो सब कुछ यूज़र खुद ही करते हैं। टोटली यूज़र बेस्ड डायनेमिक वेबसाइट है और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। और बाकी और मैट्रिमोनियल वेबसाइट से ये लगभग आधे दामों पे आपको सर्विस दी जाती है। तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप शादी का रिश्ता के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमें नीड हेल्प वाले ऑप्शन से, जो कि आपके हर पेज के फुटर पे दिखता है, यहाँ पे आप जा करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो यहाँ पे आप लिख के उसको आप हमें मैसेज कर सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर उस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर बहुत ज़रूरी है तो डेफिनेटली आप वॉइस कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं, अपना फ़ोन मिला सकते हैं सीधे। शादी का रिश्ता के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि शादी का रिश्ता में इस तरह के वीडियोस आते रहते हैं। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके सवाल हों, सुझाव हों, फीडबैक हो, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और मैं आपको इनका रिप्लाई करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।